मीरा को अपमानित करके मेवाड़ से निकाल दिया गया कि ये तो दीवानी हो गई है। मीरा द्वारिकाधीश के यहां गई, पहले वृंदावन गई, वहां भी लोग पहुंचने लगे, वहां से दुखी हुई, द्वारिकाधीश आ गई। मेवाड़ में अकाल पड़ गया, कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। ज्योतिषियों ने पत्रे देखे, महाराजा ने कहा कि देखिए पानी क्यों नहीं बरस रहा। ज्योतिषियों ने कहा किसी परम वैष्णव आत्मा का अपमान हुआ है यहां पर, और यह तभी सुधरेगा जब वो वैष्णव आत्मा दोबारा यहां पधारे, या उसके अपमान का आप लोग प्रायश्चित करें। सुनते हैं कि महाराणा ने कई लोग भेजे लेकिन मीरा नहीं आई। द्वारिकाधीश आ गई, जब नहीं आई तो किसी ने कहा कि वैष्णवों का बड़ा सम्मान करती है, साधुओं का बड़ा सम्मान करती है ठकुराइन, साधुओं को भेजिए। इसी द्वारिका में मेवाड़ से बहुत सारे वैष्णव साधु आए। उन्होंने मीरा से कहा कि मां वापस चलो। मीरा ने कहा अब नहीं जाऊंगी, अब तो इसी के पास रहूंगी। मुझे आपके सौभाग्य से ईर्ष्या भी होती है। हमारी मां ने द्वारिकाधीश चुना आने के लिए, यहीं पर विश्राम पाया। कैसा भगवान आपने प्रतिष्ठित किया। तू जो चाहे कर, लेकिन ये मिलना बिछड़ना मत कर। मैं मेड़ता में तेरे साथ थी, तू छोटा सा था, तू मुझे ले आई, तू मुझे ले आया यहाँ वृंदावन, तू मुझे ले आया यहाँ मेवाड़ में, अब तू उठा के ले आया यहाँ, फिर कह रहा है वापस जाओ। ये मत कर मेरे साथ। मीरा ने कहा ये मत करो। और द्वारिका के लोगों, मैं आपको क्या बताऊं, आपने देखा पूरे गर्भगृह में एक ज्योति फैली, सब लोगों की आंख चौंधिया गई। द्वारिकाधीश के विग्रह के बीच में से स्वयं भगवान दूल्हे के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने मां मीरा का हाथ थामा और अपनी प्रतिमा में वापस समा लिया। मीराबाई के आंचल का एक छोर हृदय के पास से निकलता हुआ पुजारी ने देखा, वो दौड़कर भागा कि किसी प्रकार में ये छोर पकड़कर मां को वापस बुला लूं। छोर हाथ में नहीं आया और द्वारिकाधीश की एक माला उस पुजारी के सिर पर आकर गिरी, जो पत्थर होकर भी इतना पवित्र और इतना कोमल हो कि अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर कलयुग में अपने हृदय में संभाले, उसी का नाम द्वारिकाधीश। प्रपोजल के लिए 7.5 कैरेट की 1 करोड़ का सॉलिटेयर खरीदते हो। शादी में 50 लाख का, 60 लाख का, नाम नहीं लूंगा उन डिजाइनरों का वरना ब्रांडिंग हो जाएगी उनकी, उनसे 60 लाख का, 70 लाख का लहंगा बनवाते हो। संगीत की नाइट पर बंबई के स्टार को बुलाते हो जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लेके नाच के जाता है 1.5 घंटे। और जिस वैदिक रीति से विवाह करवाने वाले ब्राह्मण जो बैठे रहते हैं, मंत्र पढ़वाने वाले, उनको 11,000 रुपए देते समय 500 के नोट को तब तक घिसते हो जब तक कि उसका रंग हाथ में ना आ जाए। कितना कलेजा कटता है तुम्हारा। उसको इसलिए दक्षिणा मत दो कि उसने विवाह कराया, उसको इसलिए ज्यादा दक्षिणा दो कि 1000 साल विधर्म की आंधी चली। शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, तुर्क, पठान, तर्क, टाचार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आए, लोग अपनी गर्दनें बचा रहे थे। इसकी वंशावली ने गांव में भिक्षा के अन्न पर पलकर इस वेद मंत्र को अपने कंठ में जीवित रखा, इसलिए इसको 2 पैसे। इसकी तेजस्विता को इसलिए स्वीकार करो क्योंकि कितनी भी बड़ी शादी कर लो, अगर पंडित जी बैठकर मंत्र ना पढ़े, स्वस्ति नः इंद्रा स्वस्ति नः पूखा, तो आपकी शादी पूरी नहीं होगी। और पेड़ के नीचे भी ब्राह्मण ठीक से मंत्र पढ़ दे तो शादी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक चीज बना ली है, गाली दो, संत को गाली दो। एक हमारे रसवर्षा करने वाले वृंदावन के एक मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई, बड़ा सरस है वो लड़का, इतना विनम्र है। उसके एक भक्त ने जयपुर में एक 5 सितारा होटल दे दिया कि आओ गुरुदेव यहां शादी कर लो। पूरा देश बीमार हो गया है। ये तो कथा सुनाते हैं, तो क्या करें, भीख मांगे। ये 5 साल के लिए एक बार जो विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, इनसे पूछो कि तुम्हें कौन सा कानून का खजाना और जिन्न मिल गया है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो। तो इन लंपटों से पूछने में तो आपकी जिव्या कतराती है। वो क्या कर रहा है? वो किसी को गाना सुना रहा है कि बोतल उठा लो, वो किसी को गाना सुना रहा है कि रिवॉल्वर उठा लो। वो सुना रहा है कृष्ण, वो सुना रहा है राम, वो सुना रहा है राधा,
वो आपके हृदय में कुछ ना कुछ प्रेम, कुछ ना कुछ भगवान ही पहुंचा रहा है, और आपको इतनी चिंता हो गई कि शादी ऐसे कैसे हो गई। शादियों के सीजन में एक समय में भारत के हर 5 सितारा होटल में 2 शादियां हो रही होती हैं, और इस देश में हजारों 5 स्टार होटल हैं, किसी को परेशानी नहीं होती। ये ध्यान रखना, ये सहज बात नहीं है, ये षड्यंत्र है। हमारे आपके मस्तिष्क में धर्म से विमुख करने वाली शक्तियां लगी हुई हैं। वो फेसबुक पे भी लगी हुई हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगी हुई हैं, चौराहे पर भी लगी हुई हैं। धर्म को इसलिए सुरक्षित रखो कि धर्म आपको सुरक्षित रखता है, आपका जीवन बनाता है। मीरा को अपमानित करके मेवाड़ से निकाल दिया गया कि ये तो दीवानी हो गई है। मीरा द्वारिकाधीश के यहां गई, पहले वृंदावन गई, वहां भी लोग पहुंचने लगे, वहां से दुखी हुई, द्वारिकाधीश आ गई। मेवाड़ में अकाल पड़ गया, कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। ज्योतिषियों ने पत्रे देखे, महाराजा ने कहा कि देखिए पानी क्यों नहीं बरस रहा। ज्योतिषियों ने कहा किसी परम वैष्णव आत्मा का अपमान हुआ है यहां पर, और यह तभी सुधरेगा जब वो वैष्णव आत्मा दोबारा यहां पधारे, या उसके अपमान का आप लोग प्रायश्चित करें। सुनते हैं कि महाराणा ने कई लोग भेजे, लेकिन मीरा नहीं आई। द्वारिकाधीश आ गई, जब नहीं आई तो किसी ने कहा कि वैष्णवों का बड़ा सम्मान करती हैं, साधुओं का बड़ा सम्मान करती हैं ठकुराइन, साधुओं को भेजिए। इसी द्वारिका में मेवाड़ से बहुत सारे वैष्णव साधु आए। उन्होंने मीरा से कहा कि मां वापस चलो। मीरा ने कहा अब नहीं जाऊंगी, अब तो इसी के पास रहूंगी। मुझे आपके सौभाग्य से ईर्ष्या भी होती है। हमारी मां ने द्वारिकाधीश चुना आने के लिए, यहीं पर विश्राम पाया, कैसा भगवान आपने प्रतिष्ठित किया। मीरा ने कहा कि नहीं जाऊंगी। कहते हैं साधुओं ने मीरा को एकादशी के दिन धमकी दे दी, कहा कि माता अगर कल नहीं चली तो हम लोग सुबह बैठ जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे, प्राण त्याग देंगे। अब मीरा के सम्मुख धर्म संकट खड़ा हो गया कि द्वारिकाधीश को छोड़कर जाऊं तो क्या करूं, और मेरे ना जाने से ये वैष्णवों की जनहानि हो जाए तो कितना अपराध हो जाए। सुनते हैं कि सुबह सुबह स्नान करके माता द्वारिकाधीश पहुंची और पुजारी महाभाग से कहा कि भगवान आप जरा थोड़ी देर के लिए गर्भगृह से बाहर बैठ जाइए, मुझे इनसे बातें करनी है। और अपने जीवन का अंतिम पद मीरा ने द्वारिकाधीश को सुनाया। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। पहली बार साजन कहा, ओ मेरे दूल्हे, ओ द्वारिकाधीश, तू जैसी सुध चाहे वैसी सुध ले, मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि मुझे भेज मत भेज, कोई दिक्कत नहीं। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे हो। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे हो। और आखिरी बात जो कही द्वारिकाधीश से, वो महत्वपूर्ण है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कुछ भी कर तू मेरे साथ, पर ये मत करना जो अब कर रहा है। कि बाहर लोग बैठे, ले जाने वाले, मैं तेरे में प्रीत लगा के बैठ गई हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत कीजे हो। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। तू जो चाहे कर, लेकिन ये मिलना बिछड़ना मत कर। मैं मेड़ता में तेरे साथ थी, तू छोटा सा था, तू मुझे ले आई, तू मुझे ले आया यहाँ वृंदावन, तू मुझे ले आया यहाँ मेवाड़ में, अब तू उठा के ले आया यहाँ, फिर कह रहा है वापस जाओ। ये मत कर मेरे साथ। मीरा ने कहा ये मत करो। और द्वारिका के लोगों, मैं आपको क्या बताऊं, आपने देखा पूरे गर्भगृह में एक ज्योति फैली, सब लोगों की आंख चौंधिया गई।
द्वारिकाधीश के विग्रह के बीच में से स्वयं भगवान दूल्हे के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने मां मीरा का हाथ थामा और अपनी प्रतिमा में वापस समा लिया। मीराबाई के आंचल का एक छोर हृदय के पास से निकलता हुआ पुजारी ने देखा, वो दौड़कर भागा कि किसी प्रकार मैं ये छोर पकड़कर मां को वापस बुला लूं। छोर हाथ में नहीं आया और द्वारिकाधीश की एक माला उस पुजारी के सिर पर आकर गिरी, जो पत्थर होकर भी इतना पवित्र और इतना कोमल हो कि अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर कलयुग में अपने हृदय में संभाले, उसी का नाम द्वारिकाधीश। हम क्या प्रेम गाएंगे जो मीरा गाकर चली गई कि बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, आप भी नाच जाओ। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची तो नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, पीछे वालों। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची तो नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। श्याम की मोहनी मूरत देख के द्वारिकाधीश, श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों से नीर बहा, पीर में नैनों से नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा, सुधा पे सुधा बरसा गई मीरा, सुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, राजकोट वालों। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा, 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 गाना था जो सब गा गई मीरा। बोलो मीरा महारानी की। इसीलिए मैं कहता हूं, आपके प्रश्न बहुत सारे थे, मैं उत्तर नहीं दे पाया। कल प्रयास करूंगा, कल और ज्यादा भारी मात्रा में आप आएंगे, कल ज्यादा रस बरसेगा। लेकिन वह कृष्ण जिसे हम पुकारते हैं, जिसे आप पुकारते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है, जो विश्व का सबसे बड़ा नायक है, उसे नए संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। आप सब मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइए। जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, किसी के हाथ खामोश। जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे। वही धार जमुना में आकर मिली तो, सबकी तालियां। धार जमुना में आकर मिली तो, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। ये संसार सागर है, तू है खिवैया, ये संसार सागर है, तू है खिवैया। अरे सुन ले मोहनियो बंसी बजैया, कन्हैया कन्हैया